अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आखिर वो दिन आया जिसका आप लोगों ने बेइंतहाई सब्र के साथ इंतज़ार किया और इसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हम बात कर रहे हैं अल कबीर फेज 2 में उमर ब्लाक की। मैं हूं मोहम्मद आसफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उमर ब्लाक जो कि एक ऐसा ब्लाक है जो कि जिसको हम बार बार कहते रहे कि ये अल कबीर के सर का ताज है। इसको हम क्यों कहते थे अल कबीर के सर का ताज? क्योंकि ये ब्लाक ओवरऑल अपने आप में पूरी एक सोसाइटी थी। जितना बड़ा ये ब्लाक सोसाइटी ने लॉन्च किया था, अपने आप में पूरी एक सोसाइटी थी। अल कबीर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इसके साथ ई ब्लॉक और अबू बकर ब्लॉक, इन सब ब्लॉक्स को हम एक साथ में अगर रखें और एक साइड में हम उमर ब्लॉक को रखें तो उमर ब्लॉक इनसे बड़ा ब्लॉक था क्लास के हिसाब से और उसकी अम्यूनिटीज के हिसाब से और उसके बाकी जो मामला थे उसके हिसाब से और उसकी लोकेशन के हिसाब से उमर ब्लॉक इज द बेस्ट। हम इसलिए इसको सोसाइटी के सर का ताज कहते थे। और उमर ब्लॉक के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में बहुत सारी हम आपको यकीन दहानियाँ भी कराते रहे टाइम के साथ साथ, और इसके साथ साथ सोसाइटी भी और अल कबीर डेवलपर्स के चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब साहब भी आपको बारहा ये चीज़ बावर कराते रहे हैं कि आप अपने प्लाट को खुद डीवैल्यू कर सकते हैं, आपके प्लाट को कोई डीवैल्यू नहीं कर सकता। उसका एक रीज़न था क्योंकि सोसाइटी ने आपको ये वाला प्लाट ब्लॉक जो था वो डिलीवर करना ही करना था, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लॉक था कि जिसके ऊपर अल कबीर डेवलपर्स ने बहुत सारा सफ़र तय किया और अपने इन क्लाइंट्स को अल कबीर डेवलपर्स या चौधरी औरंगज़ेब साहब कभी भी नहीं भूले। और उसका उन्होंने ज़िक्र आपने मुख्तलिफ तकरीबात में कहा होगा, देखा होगा, उन्होंने किया भी है और बरमला उन्होंने इसका जिक्र किया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अभी आज उसकी डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट हो गया है या उसके लिए कुछ और चीज़ें आ गई हैं, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा। इस ब्लॉक के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन 5400 प्लाट जो था वो खाली 3 मरले का था और इसके साथ साथ तकरीबन कोई 1500 प्लाट इसमें 5 मरला और इसके बाद फिर कुछ 7 मरला के प्लाट भी इसके अंदर ऐड थे। और ब्लॉक था उमर ब्लॉक, इसको अगर हम इनके साथ दोनों को प्लाट्स का मुआवजा करें या इसकी अम्यूनिटीज़ का मुकाबला करें तो वो अगर हम देखेंगे तो वो जो सारी चीज़ें आपको इन सब ब्लॉक्स में मिल रही हैं वो आपको अकेले उमर ब्लॉक में सब कुछ मिल रहा था। तो इसलिए हम इस कह रहे थे आपको कि ये अल कबीर डेवलपर्स के माथे का झूमर है उमर ब्लॉक, क्योंकि उमर ब्लॉक डिले ज़रूर हुआ है और बहुत डिले हुआ है। ये सोसाइटी ने भी इसको माना है कि ये डिले हुआ है और लास्ट स्पीच जो लाइफ इनक्लेव के अंदर चौधरी औरंगज़ेब साहब का विज़िट था उसके अंदर भी उन्होंने बरमला ये बात कही है कि हमारे 2 ऐसे ब्लॉक हैं जो हम टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं कर सके, जिसमें से एक नाम उन्होंने उमर ब्लॉक का लिया है। तो इसलिए उमर ब्लॉक को कभी भी अल कबीर डेवलपर्स ने या चौधरी औरंगज़ेब साहब ने कभी भी इसको डिनाई नहीं किया कि हमसे ये वाली जो चीज़ है डिले नहीं हुई। कभी भी उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने हमेशा आपकी बात को सामने रख के आपकी बात उन्होंने की है और ये बात उन्होंने हमेशा की है कि आप अपने प्लाट को डी वैल्यू खुद कर सकते हैं, कोई बंदा इसको डी वैल्यू नहीं कर सकता। क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होने वाली होती हैं, डीलर हज़रात बैठे हुए हैं, इनको कुछ आइडिया हो जाता है, क्योंकि जो नई नई डेवलपमेंट जो हो रही होती है वो सारी चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र होती है, इसलिए वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें अब बेहतर होने वाली है तो यहाँ से हम प्लाट उठाने शुरू कर दें। तो फिर उस टाइम पे आपको डीलर जो है वो आपको मुख्तलिफ चीज़ें बोल के आपसे वो प्लाट जो है वो ख़रीदना चाह रहा होता है, लेना चाह रहा होता है, क्योंकि उसका जो वो वेट वाला टाइम होता है वो उसका निकल चुका होता है। तो इसलिए उमर ब्लॉक को हम हमेशा आपको कहते रहे हैं। मैंने एक बार भी आपको ये नहीं कहा कि उमर ब्लॉक आपको डिलीवर नहीं होगा। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि आप साबित कदम रहें। मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की हमारी इकॉनमी है, जिस तरह के हमारे यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात हैं, जिस तरह की कारोबार के मामलात हैं, मुआशी सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे अगर रख के देखें
तो मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ एग्री करता हूं कि हम इसमें बहुत मुश्किल पीरियड के अंदर से गुजर रहे हैं और कुछ काफ़ी सारा हम 2-3 साल से गुजर रहे हैं। तो ये बात के साथ मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको ये कहा था कि उमर ब्लॉक की मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी है, जो नहीं पे की हुई उसको थोड़ा थोड़ा करके आप पे करें। सोसाइटी ने उसके अंदर जो एक बेनिफिट दिया वो, क्योंकि उन्होंने खुद भी बेनिफिट लिया और अपने क्लाइंट्स को भी वो बेनिफिट दिया, वो बेनिफिट ये था कि आपको इंस्टॉलमेंट की जो टाइम पीरियड था वो उन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने आपको भी फैसिलिटेट किया और वो खुद भी फैसिलिटेट हुए। ये मामला जो था ये सारा गिव एंड टेक का था, तो इसमें सोसाइटी ने भी फ़ायदा लिया, हमने भी क्लाइंट्स को भी उसका फ़ायदा हुआ कि उन्होंने जो 5 साल के अंदर पूरी इंस्टॉलमेंट जमा करनी थी विद डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरा तीसरा जो भी उसमें था एक्सलेशन चार्जेस, तो वो आपने उसको पीरियड को लंबा कर दिया। जो पोजेसन की अमाउंट थी उसका पीरियड लंबा कर दिया, बजाय एक साथ में आप 2 लाख रुपया दें वो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया 25,000 पर मंथ के हिसाब से। तो उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और काफ़ी लोग उसमें नाराज़ भी हुए जिन्होंने एडवांस में पेमेंट जमा करवा दी हुई थी। लेकिन इसमें ओवरऑल, क्योंकि अगर 100 बंदे ने इंस्टॉलमेंट जल्दी जमा करवा दी है और सोसाइटी के पास बाकी जो 4,000 बंदा है उसकी अभी इंस्टॉलमेंट डिले है, तो सोसाइटी मेजॉरिटी के साथ हमेशा चलती है और सोसाइटी अपने प्लान के साथ चलती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने उसमें इंतज़ार किया, तहम्मुल रखा, और मैं उन दोस्तों के भी गुजारिश करता हूं कि हमेशा आप अपने लहजे को बेहतर रखें। मैं अक्सर पढ़ता हूं कमेंट्स, क्योंकि मैं स्पीचलेस होता हूं, जिस तरह के कमेंट्स जो हैं वो नीचे आ रहे होते हैं, तो हमेशा आप अपने आप में एक थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया करें। गुस्सा बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन गुस्से को बयान करने में भी बहुत सारे तरीके हैं उसको बयान करने का। गाली निकाल कर या उसमें किसी को बुरा भला कहकर यानी ये अपने गुस्से का इजहार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें आप अपने गुस्से का इजहार, अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो आप थोड़ा सा बेहतर कर लिया करें, ताकि कोई मसला नहीं है। देखिए, आप उसमें अगर आप कोई अच्छा मैसेज करेंगे तो उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी मिलेगा, सारा कुछ है। लेकिन इस तरह का जो गलत कमेंट्स होता है उसके ऊपर हम भी स्पीचलेस होते हैं कि आपको क्या आंसर करें, क्या रिप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर आपके गुस्से की जो टून होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। तो मुझे वो यानी मेरे पास वो अल्फाज नहीं होते कि मैं आपको किस तरीके से उसका आंसर करूं, और ये अपने अखलाकियात के भी थोड़ा सा मुनाफी हो जाता है। तो थोड़ा सा कोशिश किया करें, तहम्मुल का मुजाहरा किया करें। लेट हुए हैं, बहुत हुए हैं, बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि आपकी पूरी आवाज़ जो है यानी आखिर तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है, और मुझे मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने अगर कोई कहीं पर थोड़ा सा हार्ट टॉक की है उसमें, तो मुझे मैसेजेस जो है वो मसूल हुए हैं, क्योंकि आपका जो पैसा होता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाई हुई है, अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम बड़ा फोकस के साथ, हम कभी भी मेरी आदत नहीं है कि जहाँ पर मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है मैं लोगों को कहूँ कि वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करो, नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा प्लान था, अच्छा यानी प्रोजेक्ट था। अनफॉर्चुनेट ये कुछ मसाइल हैं, आपको मालूम है कि ये LDA के साथ मुंसलिक हैं और अदारों के साथ ये मुंसलिक हैं, क्योंकि अकेले बंदे के हाथ में ये सारा कुछ नहीं होता। जब बंदे ने इसके अंदर काम लेने होते हैं तो उसमें फिर बहुत सारी हर्डल्स जो है वो आती हैं। उसमें जिस तरह का हमारा सिस्टम है उसमें सारी किस्म की हर्डल आती हैं, और सोसाइटी फिर उसको पे करती है, और उसके ऊपर वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसको वो साथ लेकर चलना पड़ता है, उसको मजबूरी से भी और जैसे भी है उसको लेकर चलना ही होता है वो। तो इसलिए इस वजह से फिर लैंड रेवेन्यू के जो मामलात होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारी हर्डल्स होती हैं। तो इसलिए इसमें डिले ज़रूर हुआ है, बहुत डिले हुआ है। मैंने आपको जगह दिखाई है, मैंने आपको इस ब्लॉक की एक एक चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जब 25 सितंबर को आप इस मौके के ऊपर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे उमर ब्लॉक डिलीवर होता हुआ, उमर ब्लॉक डेवलप होता हुआ, और उमर ब्लॉक के ऊपर आपको पोजीशन मिलती हुई आने वाले चंद माह के अंदर। ये सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं, और अल कबीर का जो इससे ग्राफ ऊपर आया और बहुत सारी बेहतरी आई है।
अब आप यकीन करें मार्केट के अंदर उमर ब्लॉक कन्फर्म नहीं हो रहा कोई भी प्लाट उसका, तो इसकी वजह यह है कि लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारा बेनिफिट लिया है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी उसी दिन लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा, जिनको नहीं पता था उन्होंने, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर आपको इसका जो अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी स्टेटस के ऊपर ये लगाया था ताकि आप सब लोगों को अवेयर हो जाए, जो मेरे क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ हैं, जहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जो मेरे जितने भी जानने वाले हैं, उन सब तक ये मैंने खबर पहुंचाने की कोशिश की एडवांस में, ताकि अगर किसी के पास अपने प्लाट पड़े हुए हैं तो वो अपने प्लाटों को थोड़ा सा होल्ड कर ले, क्योंकि ये अब टाइम जो है वो कहते हैं ना कि मुख्तारिया गल वध गई है, तो ये वो बात हो गई है कि बात जो है वो बढ़ चुकी है। उमर ब्लॉक माशाल्लाह अब अपनी बुलंदियों की तरफ रवा दवा है और ये इसका बिल्कुल भी बैक गेयर हमें नज़र नहीं आया। ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं और इसके ऊपर मीडिया के ऊपर आपको कितनी ज़्यादा इसकी हाइप आपको नज़र आ रही है और यही वजह है कि उमर ब्लॉक जो माइनस में था वो प्लस में आ चुका है, जो प्लस में था वो मज़ीद प्लस हुआ है। तो ये चीज़ें हैं मज़ीद बेहतर हो रही हैं। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे साथ हमारी बातों को ऑन किया और उसके ऊपर अमल किया, और जिन जिन लोगों ने आज प्लाट रोके हुए हैं आज वो इंशाल्लाह फ़ायदे में चले गए हैं और बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इसके अंदर बहुत सारी बेहतरी आने वाली है। दिनों के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हम देखते रहेंगे और इसके ऊपर आपको हर चीज़ ऑन ग्राउंड जाकर भी सारी चीज़ें आपको आने वाले वीलॉग्स के अंदर आपको क्लियर करते रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। नए आने वालों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Audio Jungle।